हेलो एवरीवन। आज आप लोगों को जो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिस्ट के बारे में बताएंगे। लिस्ट क्या है, ठीक है। तो लिस्ट जो है ये आपका कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स वैल्यूज, यानी कि ये जो है डिफरेंट टाइप के आइटम्स का कलेक्शन बनाना हो आपको, और वो चेंजेबल टाइप का होना चाहिए। यानी कि आप उसमें क्रिएट करने के बाद आप उसको अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं कि ऐसा डेटा कलेक्शन जिसको हम क्रिएशन के बाद में अपडेट कर सके, उसको एक्सटेंड कर सके, उसमें अपेंड कर सके, उसमें न्यू एलिमेंट्स ऐड कर सके, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई आइटम ऐड कर सके, तो ये उसके लिए है, उस काम के लिए कि जिसमें हम जो है क्रिएट के बाद मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। तो लिस्ट जो है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज कहिए या आइटम कहिए। इसके लिए हम लोग जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, और इसके अंदर जो आइटम्स होंगे उसको हम लोग कॉमा साइन से सेपरेट करते हैं। यानी कि यहाँ पे आप वैल्यू लिखिए, कॉमा दीजिए, वैल्यू लिखिए, फिर कॉमा दीजिए, वैल्यू लिखिए। इस तरह से आप यहाँ पे कीजिएगा। इसको एग्जैक्टली ऐसे करेंगे हम लोग, जैसे कि आप ए लिखे, यहाँ पे वैल्यू दीजिए। इस तरह से आप वैल्यू यहाँ पे जितना देना चाहते हैं किसी भी टाइप का दे सकते हैं। डुप्लीकेट डेटा भी ये रखता है, और ये जो है आपका डुप्लीकेट डेटा रखेगा। डुप्लीकेट डेटा भी आप डालिएगा तो भी स्टोर होगा, और यूनिक भी रखिएगा तो भी स्टोर होगा। मतलब ये डुप्लीकेट डाटा भी एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट डुप्लीकेट डाटा, ठीक है। साथ ही साथ ये जो डेटा रखेगा ऑर्डर वे में रखेगा, ऑर्डर में इंडेक्स बेसिस पे, इंडेक्स बेसिस पे डाटा को स्टोर करता है। जैसे कि आप एक लिस्ट क्रिएट कीजिए, एग्जाम्पल में इधर देखिए। सपोज कीजिए आपने एक लिस्ट क्रिएट किया, लिस्ट का साइन आपने ये तो देखा अभी कि ये साइन देना है आपको। आपने यहाँ पे नंबर्स के लेके क्रिएट किया ए। इसमें अब क्या होगा कि ये डेटा जो है हमारा, ये जो इंटरप्रेटर है उसको कैसे ट्रीट करेगा, उसके लिए मेमोरी में अलग अलग इस तरह से जगह बनाएगा। ये हो गया। अब क्या हुआ कि इसको इंडेक्स के बेसिस पे स्टोर करेगा। यानी कि यहाँ पे इंडेक्स इसका तय होगा। इसका इंडेक्स स्टार्टिंग जो होता है, लिस्ट का इंडेक्स स्टार्टिंग इंडेक्स जो वैल्यू होता है वो 0 हमारा होता है। क्या होता है? 0। तो 0 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा 1 होगा, उसके बाद 2, 3, 4, इस तरह से हमारा जितना नंबर ऑफ आइटम्स उसके अंदर रहेंगे उतना इंडेक्स आपका बनेगा। 0 से स्टार्ट करते हैं इसलिए उतना -1 कर दीजिए, टोटल -1। अगर हमारा आइटम्स 5 है तो हमसे कोई पूछे कि लास्ट आइटम का जो इंडेक्स वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो हम सीधे 4 बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो 0 से काउंट कर रहे हैं। इसमें निगेटिव इंडेक्सिंग का भी कंसेप्ट है। ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग था, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, और बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी इसको कहते हैं। तो इसको -1, -2, -3 से भी आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग। इस जो काम को कर रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग, या आप इसको कह सकते हैं निगेटिव इंडेक्सिंग। और इधर से जो कर रहे थे इस चीज को हम लोग कर रहे हैं, इसको हम लोग इस प्रोसेस को कर रहे हैं हम लोग पॉजिटिव इंडेक्सिंग या फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। अब ये इंडेक्सिंग करने के बेसिस क्या होगा कि इंडेक्सिंग अगर आप करते हैं, इसको करते तो नहीं, ऑलरेडी ये पहले उसका फीचर्स ही यही है कि हम जब लिस्ट क्रिएट करेंगे तो डाटा जो है इंडेक्स के बेसिस पे, आइटम जो है इंडेक्स के बेसिस पे अपने एलिमेंट्स को ये स्टोर कर रहा है।
तो ये सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है, इसका रूल्स फिक्स है, पहले से बना हुआ है कैसे क्रिएट करना है और क्यों क्रिएट करना है। क्योंकि कभी कभी बहुत सारा डेटा हमें बनाना रहता है, डेटा स्टोर करना रहता है कंप्यूटर के अंदर, प्रोग्राम्स के अंदर। तो डेटा भिन्न भिन्न टाइप्स के होते हैं, वेराइटी ऑफ टाइप्स होते हैं, जैसे कि वो इंटीजर्स भी हो सकते हैं, फ्लोट भी हो सकते हैं, आपका जो है बुलियन वैल्यू भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं। तो सबको हम लोग लिस्ट के अंदर में रख सकते हैं और जो है इंडेक्स के बेसिस पे हम लोग सारे आइटम्स वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें उसमें बना। अब इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग जब इसको जैसे जैसे बनाएं तो मेमोरी में इस तरह से एक्सेस हो गया, सारा डेटा स्टोर हो गया। अब आप इसको जो एक्सेस करना चाहेंगे तो जैसे हमारा जो डेटा था एक्स में जो भी वैल्यू हम रख रहे थे, मान लीजिए इस तरह से है इसमें वैसा रख दिए हम। रखने के बाद जो है आप इसको एक्सेस करना चाहेंगे कुछ एक पार्टिकुलर आइटम्स को उसके अंदर, तो आप एक्स लिखिए और उसमें उसको इंडेक्स वैल्यू लिख दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू लिख दिया, तो ये जो आइटम है मेरा यहाँ पे वैल्यू क्या निकल के और रिजल्ट क्या देगा हमें, आउटपुट क्या देगा, ये आउटपुट आपको देगा ये 4। कितना आउटपुट आएगा इसका, 4। 4 आने के मतलब क्यों है, क्योंकि इसका जो इंडेक्स वैल्यू हमारा 0, इसका 1 है, इसका 2 है, तो मैंने 2 एक्सेस किया है तो 4 आएगा। इसी तरह से हम अगर x 4 रखते हैं तो हमारा आइटम वैल्यू क्या आएगा, 9। आप चाहेंगे तो पूरे लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं सिंपली x लिख करके भी। आप चाहेंगे तो लिस्ट को जो है स्लाइसिंग के माध्यम से भी एक्सेस कर सकते हैं। स्लाइसिंग मतलब कि स्लाइसिंग का मतलब हो गया कि आप कहाँ से कहाँ तक के रेंज में आइटम्स को एक्सेस करना चाहते हैं इंडेक्स के बेसिस पे। जैसे हमने दे दिया यहाँ पे 0 to दिस, अब ये पूरे आइटम्स को डिस्प्ले करेगा, ये पूरा आपका पूरा एक्सेस करेगा। आप चाहते हैं कि नहीं कुछ कम हो, उतना नहीं हो, उससे हम कम चाहते हैं, जैसे हमने 2 लिख दिया, तो ये 0 से लेके आपका 2 के रेंज में, यानी कि 1 और 2 आपको आउटपुट के रूप में ये देगा। ठीक है, तो स्लाइसिंग निगेटिव भी होता है पॉजिटिव के जैसा। जैसे आप प्रिंट लिखे, x लिखे, अब यहाँ पे -3 to -1 आपने लिखा, तो -3 से लेके, यानी इधर -1 है, -2 है, -3 है, तो 3 से लेके आपका जो है 1 तक आइटम जो है ये आपको देगा। इसमें कम नहीं आएगा, इसमें कम आता है, आप जितना लिखते हैं उससे कम, क्योंकि 0 से आप काउंट कर रहे हैं तो उस हिसाब से बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है लिस्ट के अंदर में आप जो है एक एक आइटम्स को, एलिमेंट्स को आप ऐसे एक्सेस करते हैं। लिस्ट जो है उसको हम लोग और भी क्रिएट करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक और क्रिएट करते हैं, इसमें भिन्न हमने यहाँ पे बताया आपको क्या कि लिस्ट जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू का कलेक्शन है। तो सिमिलर तो अभी हमने करके दिखाया आपको, लेकिन हम इसमें डिफरेंट भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे लिखे हैं रवि, यहाँ पे हमने कुछ लिखा है यहाँ पे हमने कुछ लिखा है यहाँ पे हमने लिखा है, देखिए इसके अंदर जो है हमारा स्ट्रिंग है, नंबर है, और भी चीज़ें बढ़ा सकते हैं, बुलियन, ट्रू फॉल्स भी बेटा नन, ये सब भी यूज कर सकते हैं आप। इसमें देखिए ये जो हमारा डेटा है, ये सब जो डेटा है ये मेरा क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। आगे चल के पढ़ाएंगे कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, बट अभी इतना समझिए कि स्ट्रिंग जो होता है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। तो ये सब मेरा जो सिंगल कोट, डबल कोट्स में जो भी डेटा आपको दिखते हैं सब स्ट्रिंग कहलाते हैं। तो ये सब स्ट्रिंग्स हमारा है, और ये हमारा जो है न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू हमारा है, दैट मीन्स इंटीजर वैल्यू है। यहाँ पे जो हम यूज किए वो इंटीजर वैल्यू है, ये इंटीजर वैल्यू हम लोग यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम एक्सेस करते हैं y0, तो मुझे ये आउटपुट के रूप में जो है रवि देगा।
अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग लिस्ट के साथ लूप का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि लिस्ट के आइटम्स को पूरा को देखा जाए, तो आप सिंपली फॉर लूप लगा दीजिए, फॉर आई इन, अब किस में चेक करना था हमको, लिस्ट के अंदर, फॉर आई इन वाई कर दीजिए और प्रिंट जो है यहाँ पे आई को कर दीजिए। तो ये जो है सारे जो लिस्ट में आइटम होंगे, सारे आइटम्स को ये डिस्प्ले करा देगा आपको। तो आप लिस्ट के आइटम्स को लूप के माध्यम से भी, फॉर लूप्स के माध्यम से भी आप डिस्प्ले करा सकते हैं। ये खास बात इसमें है। अच्छा, हम लोग पढ़े थे इसमें मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर इन नॉट इन जो पढ़े थे, तो उसमें हम उसका यूज क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि प्रिंट लिखे, प्रिंट उसमें लिखा हुआ है PhD या 29, कुछ भी ऐसा लिख दीजिए, PhD इन Y। तो ये जो लिखा हुआ है ये बता रहा है कि हमारा जो लिस्ट है उसके अंदर में हमारा जो है PhD है या नहीं, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सारा चीज़ें जो है हम लोग लिस्ट के साथ करते हैं। और लिस्ट का सबसे खास बात ये याद रखिए कि जहाँ पे डेटा जो है मॉडिफाई करना हो, हमें चेंजेबल टाइप का डेटा रखना हो कि बाद में उसमें कोई मॉडिफिकेशंस भी हो सकता है, और भिन्न भिन्न टाइप्स के डाटा को रखना हो, और साथ ही साथ डुप्लीकेट भी हो सकता है, तो हम लोग को वहाँ पे लिस्ट का यूज करना है। यह एक कलेक्शंस के अंदर आता है, पाइथन कलेक्शंस के अंदर, जो डेटा को कैसे सीक्वेंस में हम अरेंज करते हैं ये सिखाता है। लिस्ट का स्पेशल बिहेवियर है, ये ऑर्डर वे में रहेगा, आपका एक सीक्वेंस में ही रहेगा, इंडेक्स बेस पे डेटा स्टोर करेगा, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंडेक्सिंग इसमें होता है। ठीक है, तो ये सब उसका फीचर्स है जो जिसके कारण हम लोग लिस्ट को अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।